हेलो फ्रेंड्स। तो इसके पहले अभी हम डेरिवेटिव मार्केट देख रहे थे। तो इसके पहले मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें देखेंगे बता चुका है। डेरिवेटिव मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें आपको डेरिवेटिव मार्केट के बारे में बताया था और इसका प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। फिर इसका हिस्ट्री देखेंगे, कहाँ से स्टार्टिंग होती है। फिर देखेंगे इसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें देखेंगे हेजर भाग लेते हैं, आर्बिट्रेज वाले भाग लेते हैं, स्पेकुलेटर वाले भाग लेते हैं। कौन कौन से लोग हैं जो इसमें भाग लेते हैं। तो वो लेक्चर था। तो अब समझिए आगे का लेक्चर होगा। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। तो डेरिवेटिव मार्केट वही था, कमोडिटी मार्केट का ही ये पार्ट है। और डेरिवेटिव मार्केट आप इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ये किसी और से डराइव हो रही है। तो ये समझिए एक पीस ऑफ पेपर आपको मिल जाता है। मान लीजिए एचडीएफसी का आप डेरिवेटिव मार्केट में कोई समझिए कि अब प्रोडक्ट मिलते हैं डेरिवेटिव मार्केट में, कौन कौन सी वस्तुएं मिलती हैं। तो आपको मैंने बताया था फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप, ये तीन चार चीज़ें मिलती हैं। तो ये होते हैं एग्रीमेंट, आपको देखने को मिलेगा। तो यही एग्रीमेंट आप कह सकते हैं। और ये एग्रीमेंट किस में करेंगे, तो कमोडिटी मार्केट में। समझिए कुछ वस्तुएं प्रोडक्ट होती हैं, क्रूड ऑयल से कर लीजिए, जो कृषि वस्तुएं हैं, गेहूं, चावल, आटा, जो इन सब से भी आप कर सकते हैं, क्रूड ऑयल से भी कर सकते हैं, देखेंगे। और फिर गोल्ड में भी कर सकते हैं, करेंसी में भी कर सकते हैं, स्टॉक में भी कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों में आप कर सकते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो, अब मान लीजिए गोल्ड का मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो ये वैल्यू गोल्ड की जो डेराइव होगी। अब ये जो पेपर पे वैल्यू देखेंगे इसकी बढ़ते घटते रहेगी जो कॉन्ट्रैक्ट आप करेंगे। तो ये कैसे डेराइव होगी, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये गोल्ड की प्राइस से, जो फिजिकल गोल्ड होता है उससे पूरी तरह से ये डेराइव होगी। उसी के अनुसार ये बढ़ेगी घटेगी। जो देखेंगे ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत तरह के होते हैं। तो वो अब धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगी। तो यही मैंने बताया था, ये डेरिवेटिव मार्केट यही है। जो इसकी वैल्यू है ये किसी और चीज़ों से डेराइव हो रही थी यहाँ पे। तो अब मैंने डेरिवेटिव मार्केट तो हम देख लिए थे। अब इसमें हमें देखना है इसमें जो एग्रीमेंट होते हैं। तो 4 एग्रीमेंट मैंने आपको बताया था। 4 एग्रीमेंट में कौन से, फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप। तो पहले हम देखेंगे इसमें जो फॉरवर्ड मार्केट होता है, ये कौन से एग्रीमेंट होते हैं फॉरवर्ड एग्रीमेंट, ये हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल से पहले मैं बता दूंगा, फिर आपको देखने को मिलेगा। तो एक एग्जांपल मान लीजिए कि एक किसान है और एक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो लेस कंपनी है। ये एग्जांपल मैंने पहले भी आपको दिया था। तो लेस जो कंपनी है समझिए, वो आलू उसको चाहिए अपना चिप्स बनाने के लिए। और जो किसान है समझिए वो आलू का प्रोडक्शन कर रहा है। तो वो भी देखेंगे कि अब जो फार्मिंग कर रहा है, तो अब उसको इतने चीज़ें पता नहीं है। देखेंगे प्राइस ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो जो मैंने आपको बताया था, तो उसकी जो कॉस्ट आ जाती है, तो कॉस्ट आपको देखने को मिलेगा कि तो 9 रुपये केजी आ जाती है। पर केजी कॉस्ट उसको देखेंगे 9 रुपये केजी की आ जाती है। तो अगर वो 9 रुपये से ऊपर जाके बेचेगा तभी जाके उसको प्रॉफिट हो सकती है। और जो ये समझिए लेस कंपनी है, तो लेस कंपनी अगर 20 रुपये केजी देखेंगे, इससे ज़्यादा अगर उसको समझिए, अगर ये जो इससे ज़्यादा का अगर हो जाता है आलू का, जो पोटैटो का प्राइस है इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो आलू समझिए वो अगर खरीदेगी लेस कंपनी, तो उसको लॉस हो सकता है क्योंकि इनपुट कॉस्ट जो है उसका बढ़ जाएगा, जो मैंने आपको बताया था। तो वो अब क्या करेगी, एक तो समझिए अब मार्केट में कोई फिक्स नहीं है। अब जैसा आलू का प्रोडक्शन होगा, आलू का समझिए कि नहीं प्रोडक्शन सही से हो पाता है, नहीं हो पाता है, तो अब देखेंगे कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर अगर मान लीजिए कि किसान है, अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो देखेंगे कि वहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो किसान को यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। तो ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पे समझिए कि बहुत कि यहाँ पे अब समझिए कि बहुत कम प्रोडक्शन हुआ आलू का, तो ये प्राइस 30 रुपये भी जा सकती है। अगर 30 रुपये जाएगी तो लेस कंपनी तो लेस नहीं बना पाएगी, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और ये प्राइस मान लीजिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है आलू का और ये 5 रुपये केजी चली जाती है, तो फिर यहाँ पे किसान को लॉस हो जाएगा। तो ये लोग करते क्या है समझिए, ये दोनों लोग यहाँ पे आते हैं और दोनों लोग यहाँ पे लॉस ना हो सके, तो इसके लिए एक ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। आपको देखने को मिलेगा बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि 15 रुपये केजी के अनुसार 3 महीने बाद जो है समझिए मैं इतना केजी, अब 10,000 केजी, या फिर आप देखेंगे 10 क्विंटल, ऐसे जो है समझिए 1000 क्विंटल मैं तुमसे आलू खरीदूंगा। ये क्या होगा, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, दोनों का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि ये जो समझिए 20 रुपये प्राइस है, ये 15 रुपये पे आ जाती है। तो लेस कंपनी को भी देखेंगे प्रॉफिट होगा। और ये समझिए जो इसका प्राइस था, ये भी देखेंगे 9 रुपये से इसका कॉस्ट आया है, 15 रुपये तक चला जाता है। तो इसका जो किसान है समझिए उसका भी प्रॉफिट होगा। तो यही देखेंगे। तो फॉरवर्ड मार्केट में यही किसान और फिर जो देखेंगे कंपनी के बीच में यहाँ पे एग्रीमेंट हो गया।
अब ये कंपनी भी हो सकती है और फिर देखेंगे मतलब जो सिंगल किसान टू किसान ही कर ले अपने में एग्रीमेंट, तो ये कोई भी एग्रीमेंट कर सकता है। तो एग्रीमेंट कर सकता है, तो इन दोनों के बीच में जब एग्रीमेंट हो जाएगा, इसी को फॉरवर्ड मार्केट बोलते हैं। और ये होता क्यों है एग्रीमेंट, तो आपको देखने को मिलेगा। पहला नंबर तो किसान जो है ये हेज कर रहा है अपने, मतलब कि जो लॉस है, लॉस को कर्टेल करने का कोशिश कर रहा है, तो ये हेजिंग कर रहा है। तो हेजिंग देखेंगे एक इंपॉर्टेंट मतलब क्राइटेरिया है एक हेजिंग, इससे किसान को ही ज़्यादातर प्रॉफिट होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी देखेंगे ऐसे ही कॉन्सेप्ट था बिल्कुल। तो इसमें किसान को प्रॉफिट होगी। एक तो आपको देखने को मिलेगा प्राइस यहाँ पे जो है ये फिक्स हो गई, तो अब उसको मतलब खेती करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अब ये लेस कंपनी से जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो अब किसान क्या है कि पैसा उठाने में भी किसान को दिक्कत नहीं होगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किसान जाके ले जाके बैंक में भी दिखा सकता है कि बैंक में कि ये मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब मुझे पैसे की ज़रूरत है खेती करने के लिए, तो तुम मुझे इस पे क्या है लोन दे दो। तो अब जो समझिए कि बैंक भी है तो वो लोन आराम से दे देगा, क्योंकि बैंक को पता है कि इसका जब फसल कटेगा और बिकेगा तो इसके पास पैसा आ जाएगा, तो वो बैंक का जो लोन है आराम से चुका देगा यहाँ पे। तो इसको अब लोन लेने में भी प्रॉफिट हो जाती है। और तीसरा इसमें देखेंगे तो प्रॉफिट किसान को ये होता है कि किसान को ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ही वजह से आपको देखने को मिलेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ही तो हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से ये देखने को मिलेगा। अब ये जो लेस कंपनी है, समझिए ये लेस कंपनी क्या करेगी, अब किसान को यहाँ पे कुछ एडवाइस भी देती है कि आप अच्छे जो है ये बीज का इस्तेमाल करें, अच्छे जो है समझिए ये खाद जितने फर्टिलाइजर लगते हैं उसका यूज करें। इनको मतलब जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चीज़ें लगती हैं, एक्सपर्ट के थ्रू ये लोग क्या बता भी देते हैं किसान को, ऐसे ऐसे करिएगा तो आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा प्रोडक्शन होगा। तो इससे अगर अच्छा प्रोडक्शन होगा तो एक तो किसान को भी प्रॉफिट हो जाएगा, दूसरा नंबर जो लेस कंपनी है उसको भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो मतलब ये तकनीकी सहायता भी देते हैं जो मतलब एग्रीमेंट करते हैं जो कंपनियां होती हैं, तो ये प्रॉफिट यहाँ पे किसान को हो जाता है। तो इसी के लिए देखेंगे ये फॉरवर्ड मार्केट यहाँ पे पूरी तरह से। तो ये चीज़ें आप नॉर्मल समझ लिए, अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है 3 महीने बाद का मैं इस प्राइस में तुम्हें बेचूंगा, यही फॉरवर्ड मार्केट है। तो अब इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो पार्टियां हैं देखेंगे, 2 तरीकों में से एक फॉरवर्ड डेरिवेटिव का निपटारा कर सकती हैं। या देखेंगे एक जगह है जहां विक्रेता परिसंपत्तियों की भौतिक डिलीवरी करता है और खरीद द्वारा सहमत भुगतान प्राप्त करता है। दूसरे वह स्थान होते हैं जहाँ पे नगद निपटारा होता है। तो 2 तरह के देखेंगे। अब ये जो समझिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा किसान और जो ये लेस कंपनी की है, तो एक तो ये देखेंगे तो फिजिकल मतलब होगा, डिलीवरी यहाँ पे दिया जाएगा। जो ये आलू का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1000 क्विंटल का, तो ये दिया जाएगा बिल्कुल आलू उनको। और दूसरा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि पैसे में सेटलमेंट हो जाएगा। अब आपको आलू नहीं देना है कि आलू जो प्राइस देखेंगे यहाँ पे मार्जिन मनी रखवा दी जाती है, मार्जिन मनी दोनों लोग रख देंगे। मान लीजिए कि 1-1 लाख रुपए चाहे जो मतलब जितना अमाउंट बनता है उतने पैसे ये लोग मार्जिन मनी रख देते हैं, और मार्जिन मनी में से इनका जिसको लॉस और जिसको प्रॉफिट मतलब जितना है उसको उतना सेटलमेंट कर दिया जाता है। ये देखेंगे तो एक तो फिजिकल देखेंगे सेटलमेंट हो सकता है कि आलू की डिलीवरी उनको पूरी तरह से देनी पड़े, और एक देखेंगे कैश में सेटलमेंट हो जाता है। तो 2 तरह से सेटलमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा मतलब कोई वस्तु भौतिक डिलीवरी नहीं होती है, ज़्यादातर यही देखने को मिलता है आपको, भौतिक डिलीवरी नहीं होती है, कैश में ही सेटलमेंट हो जाता है, मार्केट में जाके खरीद लो, बस हेजिंग हो रहा है यहाँ पे और स्पेकुलेशन हो रहा है। और इसके बजाय दोनों पक्ष एक दूसरे को देखेंगे नगद में उचित अंतर का भुगतान कर देते हैं। जो मैंने बताया जिसको प्रॉफिट होगा जिसको लॉस होगा वहां पे उतना दोनों तरफ से मार्जिन रख लिया जाएगा। देखेंगे जैसे 1-1 लाख रुपए मान लीजिए रख लिया गया, अब जो प्राइस है समझिए जिसकी कम ज्यादा हुई उसके पैसे में से उसको दे दिया जाता है, तो ऐसे सेटलमेंट हो जाएगा। और फॉरवर्ड ट्रेडिंग के लिए देखेंगे आमतौर पर किसी मार्जिन राशि की आवश्यकता नहीं होती है। तो फॉरवर्ड ट्रेडिंग ये फ्यूचर में देखेंगे मार्जिन रखवाई जाती है। और जो फॉरवर्ड और फ्यूचर में अंतर आपको देखने को मिलेगा, तो ये कमोडिटी जो मतलब एक्सचेंज है समझिए, इसमें सेबी के देख रेख में होती है, लेकिन ये जो मार्केट है समझिए जो फॉरवर्ड मार्केट है ये बिल्कुल आम आप और मैं मतलब अगर एग्रीमेंट करते हैं तब होता है। लेकिन यहाँ पे जब आ जाइएगा फ्यूचर मार्केट में तो आपको बिल्कुल मार्केट रेगुलेशन के अनुसार करना पड़ता है, और सेबी जो है ये सभी चीजें देखते रहती है, इसमें देखने को मिलेगा। भारतीय प्रतिभूति जो विनियमन बोर्ड है ये सेबी, इसके द्वारा ये है जो नहीं देखा जाता है। तो फॉरवर्ड मार्केट में इसका कोई मतलब रेगुलेशन नहीं है जो आपको सेबी देखने को मिलता है, ये आपस में आप दोनों के बीच में हो रहा है, कंपनी और किसान जानते हैं, मतलब इसमें सेबी को कोई मतलब नहीं है। तो जो फार्मिंग बिल था, फार्म बिल आया था समझिए, उसमें भी देखने को मिल रहा था
कि जो समझिए कंपनियां होती थी और फार्मर के बीच में हो रहा था। तो इसमें ये भी बताया जा रहा था कि अगर कंपनी चाहे तो फार्मर को मैनिपुलेट कर सकती है यहाँ पे, तो उसको प्रावधान को भी लेके बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखेंगे बवाल मचा हुआ था। तो ये अपने समझ लिए यहाँ पे फॉरवर्ड मार्केट। और ये नहीं है कि बस ये किसान में ही हो सकता है, समझिए ये जो है ये किसी भी हो सकता है। करेंसी में आप देख सकते हैं, कहीं भी आप करिए, इसमें जो मार्केट होते हैं कहीं भी हो सकते हैं, गोल्ड, क्रूड ऑयल, ये सब में। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर मार्केट के बारे में, और फ्यूचर मार्केट के बाद हम देखेंगे दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो फ्यूचर मार्केट भी सेम है, आपको सेम ही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, सेम चीज़ें जो मैंने बताया। अब जैसे ए है, बी है, देखेंगे सी है, डी है, बहुत सारे लोग समझिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अब कमोडिटी एक्सचेंज में देखने को मिलेगा एमसीएक्स जो मैंने बताया था। अगर ये मार्केट के थ्रू में होता है तो वो फ्यूचर में होगा, सेम एग्रीमेंट रहती है। और ये समझिए कि मार्केट के थ्रू नहीं होता है तो ये आपको देखने को मिलेगा ये फॉरवर्ड मार्केट में, फॉरवर्ड जो है एग्रीमेंट इसको बोला जाता है। तो ये देखेंगे ए बी सी है, इधर भी आपको देखने को मिलेगा ए बी सी डी। तो ये लोग हैं, ये कुछ समझिए कि क्या बोलते हैं यहाँ पे। अब 10 मतलब समझिए कि ये क्या बोलेंगे यहाँ पे मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। तो 10,000 kg समझिए यहाँ पे जो है ये आलू खरीदने का बोल देते हैं कि 10 रुपये kg हम यहाँ पे खरीदेंगे। ये मतलब क्या बोलते हैं कि अब ये समझिए खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि 3 महीने बाद हम खरीदेंगे। और ये लोग क्या है, अब ये बहुत सारे होते हैं, अब एग्रीमेंट तो एक ही के बीच में होगा, चाहे बहुत सारे एग्रीमेंट इसमें बहुत सारे बनते रहते हैं, आपको देखने को मिलेगा। ये लोग क्या बोलते हैं समझिए कि 10,000 kg जो आलू है आप समझिए, ये मैं क्या है 10 रुपये kg बेचने का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि मैं बेचूंगा, और ये क्या करते हैं खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और दोनों क्या है कि समझिए मार्जिन मनी जो होती है, मान लीजिए 50,000 जो है, ये समझिए दोनों लोग मार्जिन मनी 50,000 रुपये रख देते हैं यहाँ पे। अब इनको क्या लगता है कि प्राइस बढ़ेगा, इनको लगता है कि प्राइस घटेगा, जो भी है समझिए प्राइस घटेगा बढ़ेगा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करने का बोल देते हैं। लेकिन अब होता क्या है फ्यूचर में, ये जो समझिए प्राइस है तो ये 7 रुपये kg ही रह जाती है आलू की, आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या बोले हैं कि मैं खरीदूंगा, और ये क्या बोले हैं मैं बेचूंगा। तो अब इनके बीच में 7 रुपये kg रह जाती है, तो ये 70,000 ही देखेंगे पूरी तरह से रुपए हो पाती है, 70,000 रुपये हो पाती है। तो 30,000 रुपये देखेंगे इसमें कि डेफिसिट हो जाता है। तो अब 30,000 जिसको प्रॉफिट और जिसको लॉस हुआ है तो उसके मार्जिन मनी में से उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, यही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये आपको देखने को मिलेगा। और ये जो कॉल भी लिया जाता है, पुट भी लिया जाता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे कोई शेयर है, समझिए शेयर है, तो आपको लगता है कि शेयर का प्राइस जो है ये फ्यूचर में बढ़ने वाला है। अब मान लीजिए जो 600 का शेयर है, देखेंगे एसबीआई का शेयर है 600 का, और फिर आपको लगता है कि ये 3 महीने बाद 700 रुपये का हो जाएगा। तो 700 रुपये का हो जाएगा, अब समझिए तो आप क्या चाहते हैं कि अभी जो है आपको लगता है मार्केट में प्राइस बढ़ सकता है, और आप क्या चाहते हैं इसको खरीद के रख लें। तो एक तो आप देखेंगे पूरे पैसा से खरीद लीजिए, अगर आपके पास 600 रुपये हैं तो आप खरीद सकते हैं इसको। और फिर आपको मान लीजिए कि 600 रुपये हैं तो भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं। तो इसमें क्या होता है मार्जिन मिलता है। तो अब क्या होगा कि आपको ब्रोकर है ये 60 रुपये में ही दे देगा ये कॉन्ट्रैक्ट, जो समझिए कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर का, 60 रुपये में ही आप खरीद लिए इस शेयर को, कि 60 रुपये में खरीद लिए। अब 3 महीने बाद जो है ये समझिए 3 महीने बाद क्या होगा इसका सेटलमेंट होगा। अगर 700 रुपये पे ये पहुंच जाती है, तो 700 रुपये पे अगर जैसे पहुंचेगी तो आपको ये 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ये मार्जिन क्यों दिया जाता है, इसमें जो ब्रोकर है वो आपको मार्जिन देता है, ब्रोकर है मार्जिन देता है, तो उसका कुछ चार्ज भी होता है जो आपसे वो लेगा जब आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे उसको मतलब नहीं है, ब्रोकर आपसे चार्ज लेता ही है। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब आपको लगता है कि ये क्या है, जो 600 का प्राइस है ये 500 हो सकता है, तो आप उसको समझिए कि शॉर्ट सेलिंग जैसा कर सकते हैं। ये आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इनसे देखने को मिलेगा कि बाद का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि मैं जो है ये 3 महीने बाद, समझिए आपको लगता है कि प्राइस गिरने वाला है तो 3 मंथ बाद का कर लेते हैं, अभी बेच देते हैं और 3 महीने बाद खरीद के, मतलब समझिए जैसे किसी को चुका देते हैं पैसा, वही है। अभी तो आपने 600 में मतलब समझिए कि बेच दिया किसी से, और बाद में क्या है ये 500 में खरीद लेते हैं इसको, और फिर इसी को दे देते हैं जिससे आप लेके बेचे हैं, और बीच का जो 100 रुपये है आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो ये फ्यूचर है समझिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट सेम ही है, लेकिन मार्केट जो बीच में इन्वॉल्व हो जाती है तो वो फ्यूचर मार्केट में बोला जाता है, फ्यूचर मार्केट का एग्रीमेंट है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, यही सब चीज़ें इसमें लिखी गई है। एक निश्चित मतलब जो फ्यूचर में होती है, एक निश्चित समय होता है टाइम फ्रेम, और निश्चित एक राशि बांध दी जाती है, उसके अनुसार खरीद बेच इसमें होते रहती है। डेरिवेटिव के अंतर्निहित एसेंट
से फ्यूचर पूरी तरह से जो एसेट होता है, जो मतलब समझिए एसबीआई का शेयर प्राइस चल रहा है, उसी से आपके कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू बढ़ते रहेगा, घटते रहेगा। और एक नहीं हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट बनती हैं समझिए। 605 का कोई खरीदेगा, 600 कोई बोलेगा, 650 का मिलेगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट बनते रहते हैं और ये आपको पीस ऑफ पेपर मिलेगा समझिए। अगर आपके अनुसार मार्केट चल रही है, आपने प्रेडिक्ट किया था कि समझिए कि 700 रुपये, और ये 700 रुपये पहुँच जाती है, पहुँचने वाली ही होती है समझिए, मतलब 680 हुई है, तब देखेंगे तो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है जो 60 रुपये में आप लिए थे। तो ये देखेंगे तो ये जो हो जाएगा 80 रुपये हो जाएगा, 90 रुपये भी हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की जो आपकी वैल्यू है ये भी बढ़ते रहती है। आपको लगता है कि नहीं अब 680 से ये जो है समझिए प्राइस अब गिर सकता है एसबीआई का, तो आप अभी ही कॉन्ट्रैक्ट को बेच सकते हैं। आपको उस अनुसार आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा है तो आपको प्राइस मिल जाएगा। ये इसमें आपको देखने को मिलता है और अंतर्निहित होती हैं। और आप इसको देखेंगे कमोडिटी, इक्विटी, करेंसी किसी में भी कर सकते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को। और फ्यूचर जो समझिए कि ट्रेडिंग में भविष्य के पूर्व निर्धारित समय जो मैंने बताया, समय भी फिक्स होती है, आपको देखने को मिलेगा। और ये कानूनी समझौता होता है, इससे आप मुकर नहीं सकते हैं। अगर मुकरते हैं तो फिर आपका मार्जिन मनी है वहाँ पे काट लिया जाएगा और ट्रांसफर और ट्रेड किया जा सकता है समझिए। तो ये जो अब मैंने आपको बताया, ये कॉन्ट्रैक्ट जो आपका हुआ था, तो ये जैसे आपके अनुसार मार्केट चलने लगती है, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, प्रेडिक्ट किया था 700 मार्केट जाएगी, 700 एसबीआई का शेयर जाएगा 700, और ये लॉट में होता है। ये तो मैं आपको एग्जांपल के लिए एक बता रहा हूँ, 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार, 5-5 सौ शेयर का ऐसा लॉट होता है एक कंपनी के शेयर का। तो ये 700 अगर आपके अनुसार जाने लगती है और ये 60 रुपये में आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, तो इसका भी देखेंगे तो प्राइस बढ़ने लगता है। ये 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का जो आपका प्राइस है ये भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपके अनुसार मार्केट चलने लगी है। और समझिए आपके अनुसार मार्केट नहीं जाएगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू गिरने लगेगा, और गिरने लगेगा उस अनुसार आप बेच भी सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को। आप मतलब अभी आपको पैसे की ज़रूरत है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आप किसी और को भी बेच सकते हैं वहाँ पे, ये देखने को मिलता है यहाँ पे। ट्रांसफ़र कर सकते हैं, के साथ ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसलिए समझिए ये ट्रेड करने योग्य होता है। जो ये आपस में भी ट्रेड होते रहते हैं जो मैंने बताया। यदि कॉन्ट्रैक्ट के दौरान आपका मन बदलता है तो समझिए किसी और को भी बेच सकते हैं, यही चीज़ें हैं। अब समझिए फ्यूचर जो है इसका लाभ क्या होता है, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसके मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, अगर फ्यूचर में आप ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे बड़ा जो होता है ये मार्जिन के कारण देखेंगे लेवरेज मिलता है। तो जो मैंने बताया, अब 600 का जो एसबीआई का समझिए ये शेयर है, आप 60 रुपये में ही खरीद लीजिए। अब 60 रुपये में खरीद लिए, अगर ये मतलब समझिए कि पहुंच जाता है 700, 3 महीने में पहुंच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको समझिए कि ये 100 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। 60 रुपये लगा दिए, आपको प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपये का। तो ये देखेंगे तो समझिए 180-90% प्रॉफिट हो जाता है। तो इससे बड़ा मतलब मार्जिन जो मिलता है, इसीलिए लोग आते हैं। और ये मार्जिन की वजह से ही मार्केट आज देखेंगे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इसकी बढ़ते जा रही है धीरे धीरे। और फिर आपको देखने को मिलेगा ये ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट होता है केवल एक अंश का भुगतान करके, मतलब अब बहुत छोटे मतलब मार्जिन से आप बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेड कर लेते हैं इसमें। और यही लोग दिखाते हैं आपको, जो फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको दिखाते हैं कि मैं तो 6 करोड़ का ट्रेड कर लेता हूँ, 3 करोड़ का ट्रेड कर लेता हूँ, 2 करोड़ का ट्रेड कर लेता हूँ। तो वो ट्रेड समझिए पूरे मनी लगा के थोड़ा ही करते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा मार्जिन लेके करते हैं, और वो बताते हैं कि मैं 6 करोड़ का ट्रेड एक बार में कर देता हूँ। और यदि मार्केट देखेंगे आपके दिशा के जो समझिए कि मतलब सही दिशा में चलती है जैसा आपने प्रेडिक्ट किया था, तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको हो सकता है बहुत कम टाइम में, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और मार्केट में देखेंगे सही दिशा में सही नहीं जाती है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी यहाँ पे हो सकता है। तो अब इसमें प्रॉफिट यही हो जाता है समझिए कि आप शॉर्ट भी कर सकते हैं इसमें। अब जैसे बजट आने वाली है तो देखेंगे जो बड़े इन्वेस्टर हैं, राकेश झुनझुनवाला सर जी, तो बजट वजट में ये लोग देखेंगे तो आप कैसे कमाते हैं। तो ये इनको पता रहता है कि बजट आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कौन सा स्टॉक ऊपर जा सकता है, कौन सा नीचे जा सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आपको देखने को मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पे। और मतलब यहाँ पे 2-3 दिनों में ही प्रॉफिट हो जाती है। अब ये इन्होंने मान लीजिए कि 10 दिन का ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या अब बजट जैसे चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है, उसमें मतलब जैसे जैसे स्कीमें आ रही हैं, जैसे जैसे बजट एलोकेट हो रहा है समझिए, उस सेक्टर में देखेंगे बहुत ज़्यादा कंपनियां भागती हैं
और जिस सेक्टर में समझिए बजट में फंड एलोकेट नहीं होता है, उस सेक्टर में देखेंगे बहुत ज़्यादा कंपनियाँ गिरती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, मार्जिन लेके कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे समझिए इनका जो है 2 दिन में, शाम को ही समझिए पैसा जो होता है डबल, ट्रिपल, 4 गुने, 5 गुने ऐसे हो जाते हैं। तो ये लोग ऐसे ही कमाते हैं, जो मैंने बहुत जगह आपने देखा भी होगा कि 3 करोड़ मैंने 20 करोड़ कर दिया एक दिन में ही बजट में। तो वो ये ऐसे ही करते हैं, ये जो फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करके, चाहे ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट करके ऑप्शन प्रीमियम भरे, वहाँ पे बहुत छोटा सा और बहुत बड़ा प्रॉफिट निकाल लिए। और ये होता है लिक्विडिटी। देखेंगे इसमें लिक्विडिटी बहुत है, जो आपने मैंने आपको बताया कि ये जो 60 रुपए में आप कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, समझिए पूरी तरह से 600 का एसबीआई का, तो ये जो बेचने का समझिए है, ये लिक्विडिटी बहुत है। आपको हजारों लोग मिल जाएंगे, जो अगर आप बेचना चाहेंगे तो हजारों लोग इसको खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। ये नहीं है कि अब जैसे पेनी स्टॉक में आप काम करते हैं, तो वहाँ पे देखेंगे अपर सर्किट लगता है, लोअर सर्किट लगता है, वहाँ पे आपको खरीदार ही नहीं मिलेगा। जब बेचना चाहेंगे तो बिकने वाले मतलब कोई होगा ही नहीं खरीदने वाले, वैसा यहाँ पे सिस्टम नहीं होता है, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, और काफ़ी अधिक होते हैं। इसलिए देखेंगे फ्यूचर मार्केट में बहुत तरल होती है, फिर किसी बिंदु पर मार्केट में प्रवेश करना बहुत आसान होता है। आप किसी भी बिंदु पे कर सकते हैं, कभी भी जाके कर सकते हैं, इसमें ये देखने को मिलता है। और फिर इसके जो यह प्रभाव भी होते हैं, मार्केट में बहुत तेजी आती है, तो मार्केट में तेजी और ज़्यादा, जब ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो ज़्यादा तेजी और ज़्यादा मंदी, ये सब तो आते ही रहती है। और कम ब्रोकरेज और कमीशन लगते हैं, तो इसमें ये बोला जाता है टैक्स भी कम लगता है, और जो ब्रोकरेज और मार्जिन, क्योंकि आपने पैसा ही बहुत कम लगाया है, पूरी तरह से देखेंगे तो वहाँ पे जो है ये समझिए आपका लीवरेज पे माल खरीदा गया है, तो वहाँ पे जो टैक्स हैं और जो ब्रोकरेज चार्ज भी हैं, ये सब भी कम ही लगते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में लागत ब्रोकरेज शुल्क काफ़ी कम होता है, इसलिए निवेशक जो होते हैं कमीशन की एक बड़ी राशि का भुगतान नहीं करना पड़ता है। जो मैंने बताया ब्रोकरेज काफ़ी कम होता है, और आपको वो लिवरेज बहुत ज़्यादा दे देते हैं, तो ये करते हैं। और हेजिंग, तो हेजिंग जो मैंने बताया, किसान क्या कर रहा था, वहाँ पे हेज कर रहा था अपने फ्यूचर को, मतलब फ्यूचर में जो लॉस हो सकते हैं उसको रोकना चाह रहा था। और जो समझिए कि लेस कंपनी है, वो भी अपने फ्यूचर में अपने लॉस को रोकना चाह रही थी, इसीलिए वो देखेंगे कि इस ट्रेड में घुसती है। तो हेजिंग के लिए देखेंगे करेंसी में भी होता है समझिए। फिर आपको देखने को मिलेगा क्रूड ऑयल में भी बहुत सारी कंपनियां हैं, वो करती हैं। फिर जो गोल्ड है उसके में भी देखने को मिलता है, और कमोडिटी मार्केट में जितनी भी वस्तुएं मिलती हैं समझिए एग्रीकल्चर की, उसमें भी होता है। अगर किसान को लगता है तो सभी चीज़ों में होता है उतार चढ़ाव। जो जोखिम होती है उसको कम करने के लिए लोग आते हैं, कुछ स्पेकुलेशन करने के लिए आते हैं, कुछ आर्बिट्रेज करते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और ऑर्डर समय में, डिलीवरी के समय देखेंगे विदेशी करेंसी में, ये सब चीज़ें हैं। और शॉर्ट सेलिंग जो मैंने अभी बताया, शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए बजट आने वाला है, आपको पता है बजट आएगा, तो इस बार जो है बैंकिंग सेक्टर में अच्छा कुछ देने वाली नहीं है। गवर्नमेंट पैसा बैंकिंग सेक्टर में एलोकेट नहीं करने वाली है। एनपीए जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इन सब से क्या होगा कि बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक गिरेंगे। तो अब क्या है कि आपने क्या किया, 20 दिन बाद का, मतलब यहाँ पे जो 20 दिन बाद है, फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और यहाँ पे आपने शॉर्ट सेलिंग कर दी। आपने बोल दिया कि अभी जो एसबीआई का शेयर है समझिए ये 600 का चल रहा है, और कुछ दिनों बाद आपको पता है कि ये 400 चला जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट सही पॉलिसी इंट्रोड्यूस नहीं करने वाली है बैंकिंग सेक्टर में। तो आप क्या करते हैं, 600 में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं 15 दिन बाद, कि मैं आपसे 15 दिन बाद 600 में बेचूंगा इसको। तो आपको अब मतलब जब आपने मतलब समझिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो आप 15 दिन बाद 600 में ही बेचेंगे, लेकिन इसकी प्राइस आ गई है 400। तो 400 में आप समझिए खरीद रहे हैं यहाँ पे, और 600 में उसको बेच रहे हैं 15 दिन बाद, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। तो ये शॉर्ट सेलिंग के लिए भी लोग आते हैं, जो कि देखेंगे बजट या फिर कोई न्यूज आने वाली है तो उसको शॉर्ट करने के लिए करते हैं यहाँ पे, ये इसके लिए भी आते हैं। और निष्पक्ष और आसान समझौता यहाँ पे होता है, तो देखेंगे निष्पक्ष होता है क्योंकि सेबी का रेगुलेशन है। एमसीएक्स जो मार्केट है, जैसे आप एनएसई बीएसई देखेंगे, तो इन सब मार्केट में आप मतलब समझिए कि सेबी के रूल के अनुसार ही चलना पड़ता है, तो इसमें कुछ ज़्यादातर हेर फेर लोग नहीं कर सकते, ये होता है। और फ्यूचर ट्रेडिंग में कुछ चुनौतियां भी हैं समझिए। तो इसमें जो है फ्यूचर ट्रेडिंग में जो मैंने आपको बताया, तो वही चीज़ें हैं कि जो ऑब्जेक्टिव बनाना, अगर समझिए आपको एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि देखेंगे 90% जो है लोग इसमें
लोग लॉस ही करते हैं, 10% ही लोग कमाते हैं। तो 10% लोग कमाते हैं तो समझिए अगर आप अपने लॉस को नहीं सही से मतलब बचा के चलते हैं तो यहाँ पे 100% मनी आपकी एक दिन में ही मतलब समझिए एक लॉट में भी जा सकती है, और जो आपका एक जो समझौता होता है एग्रीमेंट उसी में जा सकती है, और अकाउंट जो समझिए ये माइनस में भी चला जाता है। लगभग लोग लॉस करते हैं इसमें, जो ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर होती है इसमें लोग लॉस ही करते हैं। और फिर देखेंगे अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है, मतलब आपको देखेंगे लक्ष्य जो है ये आपको इसमें पाने की कोशिश। पहले तो मैं बोलूँगा कि जो समझिए कि बहुत सारे अकाउंट होते हैं, अकाउंट नहीं ऐप होते हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं ये जितने भी ऑप्शन ट्रेडिंग होते हैं वो, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। और दूसरी बात जो आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाने वाली है तो आप कॉपी पे लिख लीजिए उसको और देखते रहिए कि आपका टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं, तो वैसे भी कर सकते हैं। और खुद जो फ्यूचर के ट्रेड में खुद को शामिल करने से पहले आप ये सुनिश्चित करें कि देखेंगे विश्लेषण, मतलब समझिए कि पूरी तरह से इसमें विश्लेषण करें आप, क्रिटिकल इसमें एनालाइज करें आप चीज़ों को कि कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही है, पूरी घुस जाए इस तरह से। और कुछ दिन पहले ऐसा समझिए कि ऐसे डमी टाइप का ट्रेड करें, ये नहीं है कि बिल्कुल घुस के आपको ट्रेड करना है। और अति आत्मविश्वास से ना भरें कि आपको मार्केट के बारे में पूरी चीज़ें पता है। बहुत सारे लोग यही आपको बताते हैं कि मार्केट के बारे में एक एक चीज़ें पता है, कैसे ट्रेडिंग होती है कैसे क्या होती है, हर एक चीज़ें आपको बता देंगे। मुझे तो पता है कि एक महीने में ये स्टॉक का प्राइस कहाँ जाने वाला है, उन सब चीज़ों में ना पड़े। आप खुद से एनालाइज करें। आत्मविश्वास भी अगर आपको समझिए बहुत ज़्यादा है फिर भी आप समझिए कि मार्केट के अनुसार चले, मतलब हमेशा नॉलेज लेने का कोशिश करें ये सब चीज़ें, फिर जाके काम करें। 2-3 साल का आप टाइम दें उसके बाद ही देखेंगे कि मतलब ये डेरिवेटिव मार्केट में है। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट समझ लिया और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझ लिया। अब इसके दोनों के बीच में देखेंगे समानताएं क्या है, तो दोनों देखेंगे तो सेम ही चीज़ें हैं, सेम चीज़ें मैंने बताया। एक मार्केट के थ्रू होगी, मतलब इसमें मार्केट मीडिएटर है वो देखने का काम कर रही है, कोई भी पार्टी यहाँ पे मुकर नहीं सकता। और जो फॉरवर्ड मार्केट, तो ये फ्यूचर मार्केट हो गई, और फॉरवर्ड मार्केट में आपको देखने को मिलेगा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें समझिए आप दोनों के बीच में हो रही है, पार्टी यहाँ पे भाग रहा है या नहीं भाग रहा है वो आपकी जिम्मेदारी है उसको पकड़ने की। तो ये होता है दोनों फाइनेंशियल जो फाइनेंशियली ही देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट हैं दोनों ही, मतलब समझिए फाइनेंशियली आपको इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेगा। दोनों भविष्य में ही खरीदने बेचने का एग्रीमेंट यहाँ पे होता है सेम। जो मैंने आपको समानताएं बताई तो समानताएं सेम है, बस अंतर एक ही चीज़ है कि बस इसमें रेगुलेटर आता है और फॉरवर्ड मार्केट में कोई रेगुलेटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और कीमत में जो उतार चढ़ाव के कारण जोखिम और नुकसान कम करने में दोनों को मदद मिलती है। तो दोनों का सेम ही काम है जो मैंने बताया। और दोनों कॉन्ट्रैक्ट की कीमत लॉक इन सुनिश्चित करने के लिए पूर्व नियमित तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है। दोनों एक विशिष्ट तिथि पे ट्रांजैक्शन करने के लिए देखेंगे खरीदा और विक्रेता के बीच में ये हो जाता है। और इसमें अंतर में आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें मार्जिन मनी रखनी पड़ती है। अब आप अंतर से आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। रोजाना देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज में ये है देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ये है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो रोजाना देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें देखेंगे परिपक्व तिथि पे दोनों पक्ष आपसी सहमति, ये दोनों आप लोगों के बीच में हो रहा है तब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और इसमें मार्केट में कौन है, तो बीच में स्टॉक एक्सचेंज जो एमसीएक्स है ये लोग बीच में आ जाते हैं। और इसका जो नियामक होता है ये सेबी देखेंगे करता है, लेकिन इसका ये खुद ब खुद होता है और काउंटर पे मतलब नहीं होता है ट्रेड। आप अपने खुद में देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, लेकिन इसमें जब होगा तो मार्केट में मतलब समझिए सेबी आ जाएगी। और स्टॉक एक्सचेंज के जो नियम होते हैं उसमें इसमें अब है मार्जिन की आवश्यकता होती है। आप इसमें समझिए मार्जिन रखें या ना रखें ये आपकी मर्जी है, मार्जिन रखना है तो रखिए, क्योंकि आप दोनों के बीच में समझिए अनुबंध हो रहा है, इसमें मार्केट को कोई मतलब है नहीं। और पूर्व निर्धारित इसमें तिथि होती है अनुबंधों की शर्तों के अनुसार। अब आप कैसा समझिए शर्त जो है ये डिसाइड करते हैं ये आप जाने इसमें फॉरवर्ड मार्केट में, लेकिन इसमें पूरी तरह से स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें सभी चीज़ें पहले से ही लिखी रहती हैं। तो ये अंतर भी देख लीजिए आपने, फ्यूचर और फॉरवर्ड मार्केट भी समझ लीजिए। ये अब बहुत सारे हैं समझिए, आगे आपको जो है इसमें देखेंगे फ्यूचर जब मैं आपको मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग बताऊंगा तो इसमें लगेगा। और स्वैप में बस थोड़ा सा आपको जानना है तो फ्यूचर इसमें देखेंगे कॉल और पुट ऑप्शन क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, एक देखेंगे और भी जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें इसमें डिस्कस हो जाएंगी। एक एक शब्द जो होते हैं ये ऑप्शन ट्रेडिंग में ही ज़्यादातर आते हैं, फ्यूचर से ज़्यादा देखेंगे तो फेमस ऑप्शन ट्रेडिंग है। तो इस जो अगले वाले लेक्चर में ऑप्शन ट्रेडिंग का A to Z चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा।
तो ये पूरा टॉपिक था। ओके गाइस, थैंक यू और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।